वेलकम टू अगस्त्या प्रेडिक्टिव टेक्निक्स। आज हम जानेंगे प्लैनेट मून के बारे में, चंद्रमा, चांद। सबसे पहले ये बात मैं कहना चाहती हूँ, जब हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत सूर्य ग्रह के बारे में भी बात करेंगे। तो दोनों की वो रिलेशनशिप है, वो अटूट रिलेशनशिप है। तो हम तो सन के बारे में बात करनी ही करनी है। तो एसर्टिक एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी, जो ऋषियों ने उनकी उनकी दर्शन ज्ञान से जो चंद्र के बारे में उन लोगों ने जाना था, उनके बारे में पहले हम बात करेंगे। जब सन के बारे में हमने बात की थी, सन हमने कहा था लाइट है, जनरेटर ऑफ एनर्जी, जनरेटर ऑफ लाइट। जब मून की बारी आती है, सन, सूर्य को हम दाता कहते हैं। जो लाइट जो है, जो प्राण शक्ति जो है, वो दाता है और डोनेट करते हैं। और मून जो है वो ग्रहित करते हैं, ये रिसीवर है। तो रिसीव करके मून सन से एनर्जी, प्राण शक्ति, लाइफ, लाइट, सब कुछ, एनर्जी, एवरीथिंग रिसीव करके और रिफ्लेक्ट करते हैं जो धरती के ऊपर, जो प्राण कोटि है ना धरती के ऊपर, वो जो एनर्जी पूरा उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए सन को कहते हैं हम, सूर्य भगवान को कहते हैं दाता, और चंद्रमा को कहते हैं गृहीता, और सन को कहते हैं बीज, और मून को कहते हैं क्षेत्र। और ऐसे ही जो योग, मेडिटेशन, साधना, वो करने वालों को ये सब पता है, फिर भी कह रही हूँ। जो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना जो नाडीज है, 3 मेजर वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी चैनल्स है नाडीज इन द ह्यूमन बॉडी। जो ईडा नाड़ी जो है, इसे गंगा कहते हैं हम। तो ये जो लेफ़्ट साइड से हम जो ब्रीथिंग इनहेल एंड एक्सलेशन करते हैं ना, इसे ये ईडा नाड़ी कंट्रोल करती है। इसकी वजह से जो इमोशनल व्यक्ति का जो इमोशनल स्ट्रेंथ जो होती है वो मिलती है। और पिंगला नाड़ी, इसे यमुना कहते हैं हम। तो ये लोकेट होते हैं राइट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल में। और राइट साइड से जब हम सांसें लेते हैं, तब ये पिंगला नाड़ी जो है वो एक्टिवेट होती है। ये सन की कारक है और ये हमें देती है हेल्थ, फिजिकल स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी, वाइटैलिटी, कोई भी काम करने की क्षमता देती है हमें। तो ईडा जो है चंद्र से रिलेटेड करती है, और जो पिंगला जो है जो मून से रिलेटेड करते हैं। इनके बीच में जो नाड़ी, तीसरी नाड़ी, इम्पॉर्टेंट नाड़ी होती है, वो है सुषुम्ना। इसे हम सरस्वती कहते हैं। जैसे सरस्वती धरती में अंतर्वाहिनी, धरती के नीचे, अंदर से, नीचे से चलती है, बाहर दिखाई नहीं देती, जैसे ही ये सुषुम्ना नाड़ी भी स्पाइन के अंदर रहती है। और ये जो ईडा और पिंगला नाड़ी है ना, ये सुषुम्ना की लेफ्ट एंड राइट साइड से ऊपर लेके बीच में क्रॉस करके एक एनर्जी सेंटर्स को बनाती है, 7 एनर्जी सेंटर्स को बनाती हैं। उसे हम कहते हैं षट चक्र, जो एनर्जी सेंटर्स हैं। और जो मेडिटेशन से ऊपर जो साधना होती है, समाधि स्थिति, वहाँ जो योग पुरुष, महापुरुष, सिद्ध पुरुष जो हैं, वो वहाँ पे एक एक चक्र के ऊपर कंसंट्रेट करके, मेडिटेट करके उसे एक्टिवेट करते हैं। तो ये है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में सन और मून का स्थिति, आइडेंटिफिकेशन। जैसे दृष्ट जो होते हैं, दर्शन ज्ञान, जिनकी तीसरी आंख काम करती है, उन लोगों ने ऐसा देखा था और हमको ये नॉलेज पास ऑन किया था। और दूसरी बात, जब हम चंद्र के बारे में बातें करते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करना, नॉट ओनली मेडिसिनल प्लांट्स, जो प्लांट्स जो धरती के ऊपर फॉरेस्ट में, नहीं तो जो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, वो सब उगालने के लिए चंद्रमा काम करता है। अमावास्या से पौर्णमी तक, फुल न्यू मून टू फुल मून,
जैसे मेडिसिनल प्लांट्स और नॉर्मल प्लांट्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, जो धरती के अंदर अंदर जो ग्रो होते हैं ना, जैसे पोटैटो, कैरेट्स और जो रूट्स रूट्स जो मेडिसिनल रूट्स होते हैं, वो सब, टर्मरिक, ये सब ग्रो करते हैं। और पौर्णमी से फिर न्यू मून तक जैसे प्लांट्स होते हैं जो धरती के ऊपर ऊपर बाहर आके ग्रो करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वो सब ग्रो करने के लिए राइट पीरियड है। क्रॉप को कट करने के लिए, वीडिंग करने के लिए, ग्राफ्टिंग करने के लिए, और नहीं तो ट्रिमिंग करने के लिए, ये सब भी चंद्र की जो कला होती है ना, न्यू मून से फुल मून तक, फुल मून से न्यू मून तक, इसमें डिपेंड होती है। और जब हम अमावस्या की बातें करते हैं, नहीं तो अमावस्या की आगे पीछे जो पीछे अमावस्या की पीछे 5 और अमावस्या के बाद पाड्यमी, विदिया, तदिया, वो 5 दिन जैसे कहते हैं, ये थोड़ा अशुभ माना जाता है। मतलब ऐसे इस वक्त लोग ज़्यादातर कोई नया काम शुरू करने के लिए ट्राई नहीं करते हैं, नहीं तो मुहूर्त भी उस वक्त नहीं निकालते हैं, नहीं तो नया गाड़ी खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना, ये जो तिथि है। और इवन फॉर ट्रैवलिंग, छोटी छोटी ट्रैवलिंग भी लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब चंद्रकला कम होती है तो वीक होती है। पर जो न्यू मून और ये प्रथमा, विद्या, जो अप टू पंचमी और न्यू मून की पीछे एकादशी से शुरू होके, जब बच्चे इसमें इन तिथि में जो बच्चे पैदे होते हैं ना, तो वो ऐसे होते हैं कि जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं हम, दिखाई दे रहे हैं हम, ये जो न्यू मून है, क्रेसेंट है, ये देखिए यहाँ पे ओपन आर्म्स लिखा है और सोल है, इसे सोल आइडेंटिफाई करती है। जैसे सोल विथ ओपन आर्म्स, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उनकी तरफ, उन सभी को आसमा के ट्राई करके देखना चाहते हैं कि वेदर दे गेट सक्सेस और नॉट। सभी चीज़ों को, सभी अपॉर्चुनिटीज़ को विथ ओपन आर्म्स दे वेलकम ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़, दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स। इसकी एंथुजियाज्म इतना ज़्यादा होती है। अगर ये लोग, मतलब सेटबैक्स तो सभी एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, पर जब सेटबैक्स आते हैं ये लोग रुकते नहीं हैं। एक ट्राई करते हैं, इसमें सेटबैक हो गया, फेल हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो। दे विल ट्राई टिल दे गेट सक्सेस। इवन सक्सेस आ गई उन लोगों को, एंड दे वांट टू ट्राई ए न्यू थिंग। इट्स ए न्यू मून, सो दे वांट टू ट्राई ए न्यू थिंग। हमेशा एक्सप्लोर करने में, हमेशा चीज़ें ढूंढने में, चीज़ें परखने में, थ्योरी पार्ट लर्न करने में, सीखने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अगर आप मुझे मेरी ओपिनियन पूछे तो मैं कहती हूँ कि जो लोग न्यू मून के आसपास पैदा होते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर देम, एंथुजियाज्म, अच्छी बात है ना। तो दूसरा मून, ये जो हाफ कप है, आधा, ये जो हाफ कप इज़ फुल्ड, तो इन ये जो ज्ञान सीखते हैं ना, दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। इवन ये भी बहुत अच्छी है। और दूसरा फुल मून, जो लोग पैदा होते हैं फुल मून के आगे पीछे, त्रयोदशी, एकादशी, पौर्णमी, ऐसा जो लोग पैदा पौर्णमी के बाद अनदर 5 तिथिस, ये लोग होते हैं ना, ये
छोटी छोटी बातें में, छोटी छोटी अचीवमेंट्स में वो खुश हो जाते हैं। जैसे फुल मून है ना, उनका मन भी भर जाता है। मतलब छोटी सी अचीवमेंट आ गया, जस्ट दे आर वेरी हैप्पी, हैप्पी पीपल। मतलब इन लोग जैसे इतना खुश रहना इनको पसंद है, पीस ऑफ माइंड इनको पसंद है। तो ये हैप्पी रहते हैं। ये लोग ट्राई करते हैं दूसरों को भी हैप्पी रखने के लिए। और ये लोग जो है ना, हैप्पी फैमिली में, हैप्पी फ्रेंडशिप के साथ रहना पसंद करते हैं। और छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी अचीवमेंट्स में खुश हो जाते हैं, मन भर जाता है इन लोगों का। दे आर वेरी हैप्पी पीपल। सो ऐसा ये जो अगर इफ़ यू आस्क मी, मैं तो यही कहती हूँ, जो न्यू मून से फुल मून और फुल मून से न्यू मून तक जो भी बच्चे पैदा होते हैं ना, सभी का सभी तिथि अच्छी हैं। एवरीथिंग इज़ गुड, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ अमावस्या और कृष्ण पक्षा, नथिंग, एवरीथिंग इज़ गुड. So now let us learn about mundane astrology. So mundane astrology कुछ लोग कहते हैं, ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। लैटिन में वर्ल्ड, प्रपंच, प्रपंच ज्ञान जो है, प्रापंचिक व्यवहार जो है, उसे मुंडेन कहते हैं। वहाँ से लैटिन वर्ड लेके मुंडेन एस्ट्रोलॉजी नाम दिया था। प्रापंचिक व्यवहार हम कह सकते हैं। तो यहाँ मून क्या क्या दर्शाता है, अब देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को मून दिखाता है। जब मैंने कहा था सन के बारे में भी थोड़ा बातें होगी यहाँ पे, वैसे ही सन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस को दिखाता है। और जो मून है स्टेट गवर्नमेंट। सन जो किंग है, मून को हम क्वीन कहते हैं। और जब बिजनेस की बात, मून और मेरकुरी दोनों को बिजनेस प्लैनेट्स कहते हैं। तो मून जो है और फीमेल प्लैनेट है, एक सन जो है मेल प्लैनेट, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है इसलिए मेल प्लैनेट देते हैं। यहाँ फीमेल को थोड़ा सॉफ्ट कैरेक्टर्स दिया है तो हम फीमेल प्लैनेट कहते हैं। और सामवेद को मून दर्शाता है। जैसे हमने सन की, सूर्य भगवान के बारे में कहता है, सारे वेदांगों में सूर्य की उपासना होती है, सूर्य की चर्चा होती है। जैसे सामवेद में मून के बारे में चर्चा होती है। और जो पर्ल्स है, मोती, निकल एंड टिन एंड सिल्वर, चांद, सिल्वर का ये जो गहने बनते हैं, वो सब मून दर्शाता है। इसलिए कि मून जो है फीमेल प्लैनेट है एंड वाटरी प्लैनेट है। जिस धरती, हमारी जो धरती में जितना सारे वाटर है, ये वो सॉल्ट वाटर है, प्योर वाटर है, जो भी है, पॉन्ड वाटर है, सभी वाटर को, सभी डिफरेंट तरह की पानी को, वाटर बॉडीज़ को मून दर्शाता है। इसलिए वो पर्ल्स जो होते हैं ना, वो हमें समुद्र से मिलती है। जो सागर की जो पर्ल्स होते हैं उसे मून दर्शाता है। और जो नेवी, देश में जो नेवी में काम करने वाले, नेवी में जो समुंदर में जाके समुंदर को खोज के जो भी वो निकाल के लेके आते हैं, वो सब मून दर्शाता है। जैसे हमने सोशल स्टडीज़ में वैसे बचपन में पढ़ाई भी की थी, जो मून के फुल मून उस वक्त जो वाइड वेव्स आते हैं और जो अमावस्या में समुद्र थोड़ा काम रहता है, तो वो भी समुद्र का जो चेंजेस जो है वो चांद की वजह से चेंजेस आते हैं। और फीमेल गॉड्स, फीमेल देवी देवता जो भी जितने भी हैं, वो फीमेल देवियों सभी को मून दर्शाता है। हम भी देखते हैं ना, वो जो मून होती है वो फीमेल गॉडेस के ऊपर, क्राउन के ऊपर भी वो जो न्यू मून का क्रेसेंट जो हम देखते हैं। और मिल्क एंड कर्ड, मिल्क, कर्ड एंड सॉल्ट, वो चांद दिखाती है। और रेस्टोरेंट्स,
मून जो है माँ है, मदर। तो ऑब्वियसली मदर जो नरिश करती है, बच्चों को खाना खिलाती है, इसलिए जिन लोगों की वो रेस्टोरेंट बिजनेस अच्छी तरह चलती है ना, मतलब उनकी प्लान, उनकी बर्थ चार्ट में मून अच्छी तरह बेटा है। जो अच्छी तरह जैसे अच्छी या बुरी, वो उनकी जो कैलकुलेशन है हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में मैं बनाऊंगी, वो भी बनाऊंगी। और जो डोमेस्टिक लाइफ है वो मून दर्शाता है। घर की जो भी रिलेशनशिप्स, फीमेल रिलेशनशिप जो भी है, मदर के साथ जैसे रिलेशनशिप होती है, वो भी मून दर्शाता है। तो मिल्क बूथ, फैंसी आर्टिकल्स, जो होटल रेस्टोरेंट बिजनेस, वो सब मून के अंडर आती है। और मून जो है राइटिंग एंड पोएट्री, वो भी मून दिखाती है। स्टोरी टेलिंग, वो सब। और कुकिंग फूड जो है वो मून के अंदर आती है। मशरूम्स, पम्पकिन्स, कैबेज, कालीफ्लावर, ये सब बातें हैं। और प्लांट्स, जब प्लांट्स की बारे में बातें करते हैं ना, तो माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स, ओशंस, एक्वाटिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स ऑल्सो, वो सब एक्वाटिक एनिमल्स मून के अंदर आते हैं। और जो घर के अंदर पेट एनिमल्स जो होते हैं ना, वो 6th हाउस से भी देखते हैं हम। और फूड इन जनरल, फूड जो भी खाए, अगर वो मनुष्य का ये खाने की चीज़ है या एनिमल्स खाने की चीज़ है और एक्वाटिक एनिमल्स खाने की चीज़ है, एनी काइंड ऑफ फूड जो एनिमल फीड होती है, वो सब मून के अंदर आते हैं। सारे वाटर बॉडीज़ जो है, इवन सूवेज, नाली का पानी, सभी सभी मून के अंदर आते हैं। देन कम टू इंडिविजुअल चार्ट। नेटल चार्ट में इंडिविजुअल पर्सन, एक पर्सन की चार्ट में मून क्या क्या दिखाती है। मून मदर को दिखाती है, मदर के साथ जो रिलेशनशिप बनती है, अच्छी या बुरी, वो हम देखेंगे, कैलकुलेशन वो सब देखेंगे। बट मदर को दर्शाता है, मदर के साथ जो रिलेशनशिप होती है बच्चों को, वो दिखाती है। और मेमोरी, बच्चों का मेमोरी भी मून दर्शाता है। मून लॉर्डशिप है उसका। मूड स्विंग्स, इमोशंस एंड हैबिट्स, अनकॉन्शियस हैबिट्स, वो मून दिखाता है। और म्यूज़िक, जब म्यूज़िक की बारी आती है, और रिथम को पकड़ना मून के अंडर आती है। जब जिसका मून अच्छा है तो वो रिदम अच्छी तरह पकड़ते हैं, गाना अच्छी तरह गाते हैं, उनका वॉइस भी बहुत स्मूथ वॉइस होती है, स्वीट टॉक होते हैं, बहुत अच्छी तरह बातें करते हैं। एंड इमोशनल रेस्पॉन्स जो होती है, मून इज़ बेसिकली रिएक्शन। वो जो रिएक्शन देने वाले वो मून, जो जिनकी चार्ट में मून अच्छी तरह होती है ना, उनका रिएक्शन भी सॉफ्ट नेचर का होती है। हाँ, अलग अलग प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस जो मून में होती है ना, वो रेस्पॉन्स भी अलग अलग तरीके से, जैसे हार्श प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो गया तो रिएक्शन भी हार्श तरह की होती है। नहीं, एक मरकरी अच्छी अच्छी स्थिति में जब मरकरी इन्फ्लुएंस करती है मून को, वो उस वक्त वो लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब ये पर्सन, ये जज जो जज कर रहा है ना, ये ठीक तरह से कर रहा है, ऐसा लगेगा हमको। बिकॉज लॉजिकली दे विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। प्रैक्टिकली जब शनि का बारी आती है, देन मून बिकम्स, दैट पर्सन बिकम्स वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज इसका इतना अच्छी होती है। मतलब जो मास, शनि सैटर्न जो है, जो मास को इंडिकेट करते हैं ना, जो मास को जैसे उत्तेज करना है, जैसे एंकरेज करना है, वो सब बातें, दैट पर्सन विल गिव ए वेरी गुड स्पीच। सो जो मून की स्पीच होती है, जो अदर प्लैनेट्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। मतलब मून जिस प्लैनेट के साथ अच्छी रिलेशनशिप में है, जैसे कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग हम 2nd हाउस से देखते हैं, 3rd हाउस से भी देखते हैं, प्लस मून जो रिएक्शन देती है, बेसिकली मून इज़ द रिएक्शन, तो रेस्पॉन्स टू द सिचुएशंस। सो ये सब होती है। और मून का
मून जो बर्थ चार्ट में जिनकी बर्थ चार्ट में जो पोजीशन अच्छी होती है ना, उनकी नरिशमेंट जो बचपन की वो डेज होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे चलते हैं, नरिशमेंट ज़्यादा मिलती है मदर के। और माँ और माँ के समान लोग जो होते हैं, चाची मामी, इन सभी से भी अच्छी नरिशमेंट मिलती है उन लोगों की। मेंटल पावर भी बहुत अच्छा होती है, मेमोरी भी अच्छी होती है, मेंटल पावर भी अच्छी होती है। और जिनकी मून अच्छी होती है ना, वो राउंड फेस लोग होते हैं, मतलब उन और फेशियल फीचर्स वो सब हम लगन से भी देखना है। और चार्म होती है मून, सन जैसा करिश्मेटिक प्लैनेट, सन का करिश्मा एक अलग होती है, मून की सॉफ्ट करिश्मा होती है। चार्म जो होते हैं ये भी अच्छी होती है। और मून जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, तो ट्रैवलिंग इन चीज़ों में अच्छी, शॉर्ट टाइम ट्रैवलिंग जो मिलती है, ये लोग जो जब उन लोगों की जॉब मिलती है ना, नौकरी, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग की रिलेटेड होती है। तो नेक्स्ट वेरी 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 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट मून जो सभी को सीखना है, सब मैं इसलिए ये बता रही हूँ इस वीडियो में। जो मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करती है और इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो हम सबको पता है जब माँ जब प्रेग्नेंट होती है, जो माँ की जो फीलिंग्स होते हैं वो सभी इमोशंस बच्चे भी अंदर महसूस करता रहता है सारे 9 महीने। तो एक बार मास्टर ईके जी ने एक वेस्टर्न कंट्रीज़ को वेस्टर्न ही वेंट टू वेस्टर्न कंट्रीज़, ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो समावेश जो होते हैं ना, कोलाबोरेशंस होते हैं। देन ही वेंट टू वेस्टर्न कंट्री। वहाँ पे एक मीटिंग में जो वेस्टर्न डॉक्टर्स होते हैं उन लोगों ने एक ऑटिज़म बच्चा जो ऑटिज़म से गुज़र रहा है, ऑटिज़म से पीड़ित है, वो उस चार्ट को लेके मास्टर ईके की पास आए थे और पूछे थे, ये चार्ट दिखा के ये बच्चा ऑटिज़म से क्यों गुज़र रहा है, पूछा था। तो मास्टर ईके ने चार्ट को देखा था, ये वो तो सिद्ध है, मतलब उन वेरी डिवाइन पर्सन मास्टर ईके जी। तो मास्टर ईके जी ने देखा था। देन ही सेड, जो बच्चे की माँ है ना, माँ को आप बुलाइए कल की मीटिंग में। तो दूसरे दिन माँ भी आई थी, डॉक्टर्स भी आए थे, समावेश में जो जो लोग हैं सभी आए थे। तो मास्टर ईके ने क्वेश्चन पूछा था माँ को, आप जब पेट से हो, मतलब व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, आपने कोई मानसिक एनी इमोशनल प्रॉब्लम्स, एनी इमोशनल स्ट्रेस से गुज़रा है क्या? तो ओ मदर ने इमीडिएटली रिप्लाई दिया था, हाँ मैं तो बहुत मुश्किल वक्त था, जो प्रेगनेंसी वो महीने दैट ईयर मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। तो देन मास्टर ई के सेड, माँ जो इमोशंस है, वो स्ट्रगल्स, वो स्ट्रेस जितना वो माँ फील कर रही थी, वो सब बच्चों के ऊपर असर करती है। इसलिए जो बच्चा है उनका ऑटिज़म का प्रॉब्लम ये है। तो मैं मतलब सबको पता है, इवन बृहद जातक करके एक बुक है एस्ट्रोलॉजी का, वेरी गुड बुक। वहाँ पे भी हमको वहाँ पे भी 4th चैप्टर में लिखा था बच्चों फीमेल की मेंस्ट्रुएशन के बारे में। जब मून और मार्स का कनेक्शन बनती है उस वक्त फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे होना चाहिए, कैसे इसके साथ डील करना है, वो भी इस बुक में लिखा था। और प्रेग्नेंट वुमेन जो 9 महीने की रेमेडीज़ जो होती है, जो रेमेडीज़ का मासाधिपति कहते हैं हम, उस मासाधिपति को उस महीने में जो 7th 8th जो भी महीना चल गोइंग ऑन बाय इन दैट टाइम, सो वहाँ पे उस मास की अधिपति को लेकर दान वो सब करना है, तो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। और बच्चा पैदा होने के बाद जैसा हम बालारिष्ट दोष कहते हैं ना,
तो वहाँ पर अप टू 12 years वी टेक इट एज बालारिष्ट दोषास. सो जहाँ पे फर्स्ट 4 years चार्ट में मून रूल करता है, नेक्स्ट 4 years सूर्य भगवान को देखना है, वो वाइटलिटी, एनर्जी, हेल्थ के लिए. और 9 to 12 years लग्न का स्ट्रेंथ, लग्न लॉर्ड का स्ट्रेंथ देखते हैं पूरा 12 ऑल 12 years को जज करने के लिए. सो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बिकॉज देश के लिए अच्छी वेल एजुकेटेड, अच्छी डिसीजन मेकिंग वाले बच्चे चाहिए, जो देश भी ग्रो करेगा, हम साथ साथ हम भी हमारे साथ साथ देश भी ग्रो. नेक्स्ट जनरेशन अच्छी होने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सो इतना टेंशन मत लीजिए. तो ये है मून के बारे में पार्ट 1. दूसरा पार्ट भी है, फेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, और मून की वजह से, चंद्रमा की खराब चंद्रमा की वजह से जो जो डिसीजेस आते हैं उन सभी के बारे में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगस्त्या प्रेडिक्टिव टेक्निक्स.